क्या दिक्कत थी कि बीच सीरीज में ही रविचंद्रन अश्विन को संन्यास का ऐलान करना पड़ा? वो सीरीज के बाद भी तो कर सकते थे। क्या एक सीरीज खराब खेलने की वजह से रविचंद्रन अश्विन को संन्यास का ऐलान करना पड़ा? क्या कप्तान कोच और रविचंद्रन अश्विन के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था? मतलब क्या कारण था कि रविचंद्रन अश्विन बीच सीरीज में ही रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया? रविचंद्रन अश्विन के संन्यास के पीछे 3 कारण थे। अब बहुत सारे फैंस ये भी कह रहे हैं कि जिसको संन्यास लेना था वो लिया नहीं और जिसको नहीं लेना था वो ले लिया। पहला कारण ये भी था कि रविचंद्रन अश्विन 38 साल के हो गए हैं और अब वो शायद इस बॉर्डर बोसर ट्रॉफी के बाद या फिर WTC फाइनल के बाद, अगर फाइनल मैच खेलता है उसके बाद रविचंद्रन अश्विन को शायद चयन नहीं किया जाएगा, उनको बाहर कर दिया जाएगा, उन्हें बाहर बैठाया जाएगा क्योंकि उनके रिप्लेसमेंट में अश्विन सुंदर खेल रहे हैं और वो अच्छा खेल रहे हैं। तो रविचंद्रन अश्विन ने भी सोचा हुआ कि बाहर करने से पहले खुद बाहर हो जाओ और एक अच्छा सा संन्यास की घोषणा कर दो। दूसरा कारण ये था कि जब पहला मैच उन्हें खिलाने नहीं गया था पर्थ में, उन्हें बाहर कर दिया गया था, तो उसके बाद वो नाराज थे, वो थोड़ा उदास थे। इसलिए पहले मैच से ही प्लान वाले थे कि वो संन्यास का घोषणा कर देंगे, लेकिन दूसरे मैच में खेल लिए थे। कप्तान रोहित शर्मा गए थे, उन्हें समझाया भी था, लेकिन वो कुछ उदास थे, उनका दिल टूटा था, इसलिए वो संन्यास का घोषणा पहले ही करने वाले थे, लेकिन दूसरे में खेले, कुछ खास किया नहीं था। फिर उन्हें लगा कि अब उन्हें मौका मिलेगा नहीं, तो तीसरे मैच के बाद वो संन्यास का घोषणा कर दिए। तीसरा ये भी हो सकता है कि वो 38 साल के हो गए और उनका परफॉर्मेंस अब कुछ डाउन चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे। पिछले मैच में किसी चीज़ में कुछ अच्छा नहीं किए थे और पिछले मैच में जब खेले थे कुछ भी अच्छा नहीं किए थे, इसलिए साथ सोचे हुए कि वैसे भी बाहर जाना है अब, क्योंकि अब नए लड़कों को मौका मिलेगा और ये सीरीज भारत हार जाएगा, WTC हार जाएगा तो फिर जो सीनियर खिलाड़ी है उन पर गाज गिरने वाली है और बहुत सारे सीनियर खिलाड़ी बाहर होने वाले हैं, चाहे रोहित हो या फिर विराट कोहली, रविंद्र जडेजा। रविचंद्रन अश्विन नंबर 1 पे थे क्योंकि वो 38 साल के हो गए थे, इसलिए सोचा हुआ कि पहले ही मैं बाहर चला जाता हूँ। और शायद इसलिए रविचंद्रन अश्विन ने पहले ही संन्यास ऐलान कर दिया और बाहर निकालने से पहले खुद बाहर चले गए। तीसरा टेस्ट मैच जब ड्रॉ हुआ तो उसके बाद जब रविचंद्रन अश्विन ने संन्यास ऐलान कर दिया और उनके ऐलान के बाद जो खिलाड़ी परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे उन पर सवाल उठना बंद हो गया और सभी फैंस का ध्यान रविचंद्रन अश्विन के पास चला गया।